आज हम आप पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए ये टॉपिक है कूलाम के नियम का नियम का सदिश निरूपण। ठीक, तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ये जान गए होंगे, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है इसलिए हम आपको लिखकर बता देंगे। चलिए, इसके लिए देखिए, हमने इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है वह बल कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता था, दो बिंदु आवेश होते थे। यहाँ पर भी देखिए दो बिंदु आवेश Q1 और क्या हैं, Q2 हैं। ये बिंदु आवेश किसी कार्टेशियन प्लेन पर स्थित हैं, जिसके मूल बिंदु से इनकी स्थितियां, सापेक्ष स्थितियां r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। यदि हम Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति को r21 वेक्टर से इंडिकेट करें, ठीक, Q1 के सापेक्ष अगर हम Q2 की स्थिति को सदिश r21 से निरूपित करें तो देखिए, आइए चित्र में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, ये मूल बिंदु है। ठीक, इस मूल बिंदु से r1 स्थित दूरी पर स्थित Q1 सदिश है, आवेश है, r1 सदिश कहा जाएगा। और Q2 की जो स्थित सदिश है, Q2 का जो स्थित सदिश है वो कितनी दूरी पर है, r2। ठीक, तो इसे हम इसके स्थित सदिश को व्यक्त करेंगे r2 वेक्टर से। देखो, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या इंडिकेट किया गया, r21 वेक्टर। ठीक, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या है, r21 वेक्टर हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सदिश योग के नियम से क्या होगा, अगर हम ये देखें कि ये हो गया हमारा क्या, r1 सदिश है, स्थित सदिश, और ऐसे डॉट डॉट, तो F21 के लिए जो हमारा स्थित सदिश ये इंडिकेट कर रहा है, r21 सदिश इंडिकेट कर रहा है। और इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो हमारा ये सदिश होगा, ये r2 वेक्टर होगा। तो जो r2 सदिश होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए जो r2 सदिश की वैल्यू होगी वह r1 सदिश स्थित सदिश प्लस r21 स्थित सदिश दोनों के योग के मान के बराबर होगा। अगर यही से हम पक्षांतर कर लें, चूंकि मुझे निकालना है r21 सदिश स्थित सदिश, तो इस स्थित सदिश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जो कि आपका समीकरण नंबर 1 बना हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
हम कूलाम के नियम से निर्वात में स्थित Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल की गणना करेंगे। तो वह विद्युत बल कितना होगा? वो हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ पर R21 का मतलब ये जो है हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्थिर सदिश आया था R21 उसका परिमाण, तो R21 सदिश का जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण होगा वो हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड के इक्वल होगा। तो इसका स्क्वायर होगा चूंकि यहाँ स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ देखिए R21 सदिश हो गया। ठीक, एकांक सदिश। अब आइए आगे हम देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा? हमने यह देखा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे? Q1 आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल की गणना करेंगे। ठीक, तो यह बल अब इंडिकेट किया जाएगा F12 वेक्टर। ठीक, देखिए जो स्थिर सदिश होगा ये तो आपका हो गया R2 वेक्टर हो गया। अब ये डायरेक्शन आपके स्थिर सदिश की बदल जाएगी, ये R12 वेक्टर हो जाएगा स्थिर सदिश, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा? ये स्थिर सदिश हो जाएगा कौन सा? R1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? R12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R12 की वैल्यू आ जाएगी R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक, तो देखिए जो फोर्स है F12 की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट सदिश, एकांक सदिश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोनों, ये आपको समीकरण नंबर 3 भी मिल गया। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से हम कूलाम बल द्वारा एक द्विवस्तु अंतःक्रिया बल है। ठीक है, जो कूलाम बल होता है वो क्या होता है? द्विवस्तु की अंतःक्रिया बल होता है। इस कारण कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू किया जा सकता है। ठीक, तो ये टॉपिक आपका पूरा होता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक।